नमस्कार, सिटी टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर गौतम बुद्ध जी की धरती पे और ले जा रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित हुए हैं। आपको पहले बता दें, ये दलित समाज की एक बहुत बड़ी संगठन है जो दलित समाज के उत्थान के लिए ये समाज में कार्य कर रही है। और मैं ऐसे समाज के बारे में आपको बता दूं, इसका नाम है जो पूरे भारत में विख्यात है और इस संगठन का नाम भारत के लोग बहुत लहजे के साथ लेते हैं। जी हाँ, इस संगठन का नाम है भीम आर्मी। जी, इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। मैं बता दूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत बहुजन यात्रा की शुभारंभ कर चुके हैं ये लोग, और अपने मिशन का सभी समाज में अपने समाज के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में इस मिशन के भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ उपस्थित हैं माननीय विनय रतन सिंह जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज इनका कुशीनगर में दौरा करने का मुख्य पर्पज क्या रहा। जी देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और बहुजन आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रिंट यूट्यूबर मीडिया में जगह दी आप लोगों ने। देखिए, ये पहली बात तो बुद्ध की भूमि है। यहाँ तो विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। यहाँ आकर जो शांति और समानता महसूस होती है वो मुझे लगता है पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकती। सबसे पहले तो इस भूमि को नमन। दूसरा, देखिए, काशीराम साहब की संकल्प यात्रा हम लोग लेकर चले हैं। काशीराम साहब क्या चाहते थे, क्यों चाहते थे, किस वर्ग को ऊपर उठाना चाहते थे, उस यात्रा को हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग, जिससे आने वाले समय में नई युवा पीढ़ी को अपने मूवमेंट का पता लग सके। समता समानता की जो बात महापुरुषों ने चलाई है, उस समता समानता की बात पर वो भी चल सके। और जो गलत हाथों में राजनीति लगातार चली जा रही है भारत की पूंजीपति व्यवस्था में, जो भारत की राजनीति लिप्त हो रही है, उसको नीतिगत तौर पर, जमीनी तौर पर हम जो है टैलेंट के हिसाब से स्थापित करें, पूंजीपति लोगों का खात्मा करें। जो लोग राजनीति करने लायक हैं उनको राजनीति में जगह दें। सैद्धांतिक तौर पर हम यहाँ पर समाज को मजबूत करना चाहते हैं। और ये संगठन सिर्फ दलितों का नहीं है, ये संगठन उस प्रत्येक वर्ग का है जो शोषित पीड़ित है। और इस देश में मैंने जैसे भी बताया कि शास्त्रों के अनुसार शूद्र जो रहे हैं वो हमेशा से पीड़ित रहे हैं। तो वो वर्ग जिसको काशीराम साहब बहुजन कहते थे, वो सारा वर्ग इस संगठन के अंदर है। ये उन्हीं लोगों का संगठन। तो क्या सर, आपका संगठन जो है अभी किस पार्टी के साथ लगा हुआ है? देखिए, संगठन का निर्माण भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो संस्थापक हैं, और अभी हम सब लोगों ने मिलकर जो पार्टी का निर्माण किया, आजाद समाज पार्टी कांशीराम। जैसे आपने उनके पार्टी में नाम देख लिया होगा, कांशीराम नाम ऐड है। तो काशीराम साहब के सिद्धांतिक विचारों को लेकर के, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि काशीराम साहब की विरासत तो कहीं और है, तो हम काशीराम साहब की जो सैद्धांतिक विरासत है उसको लेकर के बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और वो प्रत्येक व्यक्ति जो काशीराम साहब के सिद्धांतों पर विश्वास रखता है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि सर कि बहुजन समाज में पार्टियां बहुत सारी हैं। बहुजन की जैसे बसपा हुई, रिपब्लिकन भारत पार्टी हुई, तो सारी पार्टियां होने के बावजूद भी आपने AFP यानी आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया, क्या वजह रहा? देखिए, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद क्या वो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर खड़ी रही? अगर वो बाबा साहब के सिद्धांतों पर खड़ी रहती तो साहब काशीराम साहब कई साल महाराष्ट्र में रहे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर वो पार्टी खड़ी नहीं रही। तो साहब काशीराम साहब ने यूपी में आकर बसपा का निर्माण किया। समझे? आज भी सेम कंडीशन वही है। साहब काशीराम साहब के जाने के बाद क्या बसपा बहुजन सिद्धांतों पर खड़ी है? बताइए मुझे। नहीं खड़ी है। इसी कारण से किसी न किसी को तो खड़ा होना था, किसी न किसी को तो निकलना था, जिससे कि बहुजन आइडियोलॉजी स्थापित रह सके, देश में समता समानता की बात हो सके। आज वो क्या रहा है? आज शोषित पीड़ितों की बात होनी चाहिए थी, आज पूंजीपति की बात हो रही है। जहाँ हाथी की बात होनी चाहिए थी, वहाँ गणेश की बात हो रही है। क्यों होता? अभी मेरे साथी ने कहा भी कि हाथी का ब्लड और एक इंसान का ब्लड मैच हो ही नहीं सकता। हाथी कटा तो गणेश बना, यानी कि बहुजन समाज ही कट रहा है तो ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित इस देश में किया जा रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा। इसी कारण से आजाद समाज पार्टी काशीराम साहब का निर्माण हुआ है। और ये तमाम युवा जो आज प्रगतिशील हैं, गलतियों के कारण नहीं कर पा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी किस एजेंडे और किस मुद्दे के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़? देखिए, एजेंडा तो क्लियर है। बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम फूले पेरियार, एजेंडा क्लियर है। इस एजेंडे से ऊपर तो कोई लड़ ही नहीं सकता। कि जितने भी युवा साथी हैं, आज सब लोगों को
एक जागरूक और एक जज्बा मिल गया कि कुशीनगर को हमको जगाना है। और कुशीनगर को जितने भी युवा साथी हैं तो हमारे साथ रहेंगे और भाई जी का जितना भी का संकल्प नहीं है। वो संकल्प ये है कि मौजूदा समय में देश की जो स्थिति है, आज के समय में देश किस ओर जा रहा है और आज के समय में बहुजन मूवमेंट के लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ उन लोगों को भी शर्म नहीं आती जब उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने के बाद जहां बुद्ध की बात होनी चाहिए थी वहां प्रबुद्ध की बात हो रही है, जहां शूद्रों की बात होनी चाहिए थी, जहां छूतों की बात होनी चाहिए थी, जहां शोषितों की बात होनी चाहिए थी, जहां मजबूरों की बात होनी चाहिए थी, आज वहां मजबूतों की और पूंजीपति और ब्राह्मणवाद की बात होती। सिर्फ इस चीज के लिए ये एक संगठन, छोटे से संगठन का कार्यकर्ता दर बदर जा रहा है, लगातार घूम रहा है, लोगों को जागृत करने का काम कर रहा है। ये जो जागृति हम लोग फैला रहे हैं सब लोग मिलकर के, ये जागृति किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। ये विशेष जागृति उस वर्ग के लिए भी नहीं है जिसको बहुजन समाज कहा जा रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो सरकार का आज का परिप्रेक्ष्य है, ये जागृति भारत के उस नागरिक के लिए है जो वाकई ही भारत को अपना देश समझता है, भारत में 1% भी अगर कोई उसकी आस्था रखता है, ये उसके लिए। किस लिए ये भी बताऊंगा। याद कीजिए वो समय जब इस देश को अंग्रेजों का गुलाम हुआ था, ये देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। सोचिए कि ये देश अंग्रेजों का गुलाम कैसे हुआ था। अंग्रेजों ने आकर यहाँ तीर तलवार धनुष नहीं चलाई, गोली लाठी डंडे नहीं मारे। अंग्रेज जब यहाँ आए तो सिर्फ अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने आए थे। ठीक उसी तरीके से जैसे आज अडानी अंबानी यहाँ पर व्यापार करने के नाम पर हमारे प्रत्येक चीज को खरीद ले। 10 रुपए किलो गेहूं खरीदते हैं, 50 रुपए किलो गेहूं बेचते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही फेसबुक पर मेरे हिमाचल के साथी ने भेजा, भैया 20 रुपए किलो यहाँ से सेब जा रहा है। उसने फिर अवानी का टैग दिखाया, 298 रुपए किलो सेब बिक रहा है। सोचिए कि देश को किस तरीके से ध्रुवीकरण किया जा रहा है। और हम इतने दिमागदार इस देश के लोग हैं कि हम अभी भी धर्म के अंदर में फंसे हुए हैं। जब देश की बात आए तो धर्म जाति छोड़ दीजिएगा, सब कुछ छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में देश को रखिएगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है कि अब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए देश होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उनसे कुछ लोगों ने पूछा, बाबा साहब अम्बेडकर आप देश का साथ क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि जब मेरे हित और देश के हित में बात आएगी तो मैं अपना हित स्वार्थ त्याग करके देश के साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन जब बात मेरे समाज के हित और देश के हित की आएगी तो सबसे पहले मैं अपने समाज के हित के लिए खड़ा रहूंगा। आज स्थिति बदल चुकी है। बाबा साहब ने उस समय हम लोगों को ध्यान दिया, हम लोगों की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक दशा पर ध्यान दिया। उसी दशा को सुधारने के परिप्रेक्ष्य में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा उसमें मैं बहुत सारे आर्टिकल दिए, अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए। उसी के तहत आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ। ये जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं, इतना अच्छा भवन सजा हुआ है, ये किसी की अगर देन है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन। आज उन्होंने बोलने की ताकत दी, समझने की ताकत दी, पढ़ने लिखने की ताकत दी, तो मेरा फर्ज बनता, यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता, इस देश के प्रत्येक नागरिक का फर्ज बनता है, उसका भी फर्ज बनता है जो बीजेपी का सबसे बड़ा भक्त बीजेपी का है, उसका भी फर्ज बनता है। आज उसका भी फर्ज बनता है जो आरएसएस के देशद्रोही, जिन्होंने हमेशा भारत की जड़ें खोदी, जिन्होंने भारत के होने वाले शहीदों की जड़ें खोदी। जिस समय अंग्रेज यहाँ पर थे, आरएसएस के लोगों ने उनकी मुखबरी कर करके भारत के शहीदों को मरवाया, भारत के उन क्रांतिकारियों को मरवाया। आज उनका भी एक फर्ज बनता है, वाकई देश में देश के सच्चे हित, उनका भी फर्ज बनता है कि भारत की जो गलत नीतियों पर बीजेपी आज चल रही है, रेलवे प्राइवेट करती है, बीएसएनएल प्राइवेट करती है, ठेकेदारी प्रथा चलिए, हम मान लेते हैं, हम एक बार मान लेते हैं कि मनुस्मृति में शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है, ठीक, चलिए मान लिया। लेकिन ये जो पूरे देश को बेचा जा रहा है, यहाँ का ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय क्या बिल्कुल शूद्रों से नीचे चला गया, सो गया। जो खड़ा होकर ये कहता है कि हम देश के रक्षक हैं, कहाँ सो गए हैं, क्यों मर गए हैं, क्यों खड़े नहीं होते। तो इस देश का शुद्र ही अपने लिए लड़ता है और देश के लिए लड़ता है, यहाँ की जंगल जमीन के लिए लड़ता है। ये मैं नहीं कहता, कोई कहता हो, ये विनय सिंह कहता नहीं, ये देश का इतिहास कहता है कि जब जब इस देश पर राज चाहिए सबसे ज्यादा कुर्बानी हम लोगों ने दी है। जाकर पढ़िएगा 1855 में झारखंड के अंदर जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी तो सिद्धू कानू नाम के 2 आदिवासी